किसी ने कहा आप बार बार कहते हैं कि सहनशीलता अपने जीवन में लेकर आइए, कोई कुछ कहे तो सह लीजिए, प्रतिकार मत कीजिए, उत्तर मत दीजिए, पर आखिर कब तक सहना चाहिए, कहां तक सहना चाहिए? इस विषय में मैंने पहले भी एक बार एक संकेत किया था। देखो, हमारा कोई अपराध करे तब तो सहना चाहिए, हाँ, लेकिन धर्म पर, सिद्धांत पर, राष्ट्र पर कोई विपदा आए तब सब विचारों का त्याग करके अपने जीवन का बलिदान भी देना पड़े तो देने को तत्पर रहना चाहिए। आपका कोई अपराध करे तो सहना चाहिए, पर आपके अपराध में भी मैंने जब कहा सहना चाहिए तो इसका अर्थ क्या है? आपके लिए कोई बुरा सोच रहा है, सोचने दो। आपको कोई बुरा बोल रहा है, बोलने दो। हाँ, लेकिन भाई अब कोई बिल्कुल प्राण ही लेने को कोई आ जाएगा तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आंख की ओर कोई वस्तु आए, आप कितना भी कोशिश करो, पलक झपक जाती है ना। तो कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनकी प्रतिक्रिया सहज स्वाभाविक होती है ना। अब बिल्कुल कोई प्राण ही लेने को आ जाएगा तो आत्मरक्षा भी तो कर्तव्य है, फिर तो आत्मरक्षा करनी चाहिए। लेकिन कोई, आपको लगता है भाई कोई आपके बारे में गलत सोच रहा है, सोचने दो। आपको लगता है भाई कोई हमारे को बार बार गलत शब्द बोलता है, हमारा गलत बात कह के, गलत शब्द कह के हमारा अपमान करता है, कोई कटु भाषण करता है, यहां तक तो भाई सहना चाहिए। अब आज बात स्पष्ट हो गई ना, यहां तक तो सहना चाहिए। पता नहीं आपने एक छोटी सी कथा सुनी कि नहीं, एक सर्प को एक संत ने दीक्षा दे दी। अब संत ने कहा बेटा अब तो मैंने तुझे वैष्णव बना दिया है, तो अब तो तुझे अपने इस घोर तमोगुण का त्याग करना पड़ेगा। अब वो बड़ा गुरु का आज्ञा पालक वो शिष्य हुआ। अब ऐसे ही मार्ग में पड़ा था, किसी का पांव पड़ा, गुरुदेव की बात स्मरण में आ गई कि भाई क्रोध नहीं करना है, क्रोध का त्याग करना है। अब जब उन्होंने देखा कि भाई सर्प तो न हिल रहा है न डुल रहा है, खेलने लगे उससे, कांटा चुभाने लगे उसको, बार बार उसको चोट पहुंचा रहे हैं। अब बेचारे को बड़े घाव हो गए। कुछ दिन बाद जब गुरुदेव आए, गुरुदेव ने देखा, बोले ये दशा कैसे हुई? तो बोले आपने कहा था तमोगुण का त्याग कर देना। अरे गुरुदेव ने कहा कि मैंने काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए थोड़ी मना किया था। आत्मरक्षा तो करनी ही चाहिए, क्योंकि भाई सर्प की तो फुफकार में भी विष होता है। यहां आकर सर्प फुफकार दे, इतने में ही अस्पताल पहुंचना हो जाएगा। तो गुरुदेव ने कहा बोले आत्मरक्षा के लिए थोड़ी मना किया था मैंने, आत्मरक्षा तो कर्तव्य है। तन बिन वेद भजन नहीं वरना, गहनो धर्मणा गति, धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। इसीलिए बार बार आपसे कहा जाता है कि भाई सत्संग करो, उससे विवेक जगेगा, समझ में आएगा क्या करना है क्या नहीं करना। कितने प्रश्न पूछोगे, किस किस से पूछोगे, कौन कौन सी बात पूछोगे? कभी कभी अपने विवेक से निर्णय लिया जाता है, कभी कभी किसी से पूछने का समय ही नहीं होता। जीवन में कभी कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपके पास किसी से पूछने का समय ही नहीं है, आपको तत्काल निर्णय लेना है, और वो एक निर्णय पूरे जीवन को प्रभावित करने वाला हो सकता है। श्री ठाकुर जी ने कहा अर्जुन से, हाँ भाई मुझे लोगे या पूरी अक्षौहिणी सेना लोगे? अब ठाकुर जी ने अवसर नहीं दिया जाओ किसी से सलाह लेकर आ जाओ, धर्मराज तुम्हारे भाई हैं उनसे पूछ कर आओ। बोले अभी बताना होगा, मुझे अभी के अभी निर्णय लेना है। उस समय कौन काम आता है? अपना विवेक काम आता है। जीवन में बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं भाई, जब माता पिता, सगे संबंधी, सुहृद सुजन कोई काम नहीं आता, धन संपत्ति काम नहीं आती। जब जीव का अपना सत्कर्म काम आता है, जब उसका किया हुआ पुण्य कर्म उसका कवच बनता है, जब उसका धर्म उसकी रक्षा करता है, तो अपना विवेक जगाओ। आपने पूछा, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि भाई आप प्रयास करते हो कि जो आपको कहा जाए आप उसका पालन करो, तो इसलिए मैंने आपको विस्तार से समझाने का प्रयास किया। भाई जब तक कोई सोच रहा है, कुछ कह रहा है, तब तक तो शांत रहना है, पर लेकिन अब बिल्कुल कोई प्राण लेने पर ही आ जाएगा, अब भाई मुंह में ही कोई उंगली डालेगा तो बोलना पड़ेगा, तब तो कोई और उपाय नहीं है। लेकिन वो भी किसी दूसरे का अहित करने के भाव से हमको नहीं करना है, आत्मरक्षा के भाव से हमको करना है। किसी के अहित का विचार तो कदापि नहीं करना है, किसी भी स्थिति में। प्राण भी जाते हो तो ऐसी स्थिति में भी हमको अपने मन को मैला नहीं करना है भाई। शरीर तो प्रारब्ध के अधीन है, बिच बिच दुख सुख देह के है आवत अनियास।
लेकिन हृदय से किसी का अहित अपने को नहीं चाहना है, ये बीज कभी भी नहीं डालना है अपने अपने मार्ग में, ये कांटा नहीं बोना है भाई कभी। अब आप हमको ही देखते हो, अब कभी कभी डांटना डपटना भी पड़ता है। आपसे कहता हूं ना मैं, जीवन की धारा दो किनारों के बीच में बहती है। एक भावनात्मक पक्ष है और उसका एक व्यवहारिक पक्ष है। उन दोनों के बीच में आपको संतुलन साधना पड़ता है।